तो दोस्तों, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हमारे मित्र इजराइल को लेकर और अचानक से यूएनएससी के अंदर चीन और रूस दोनों ही एक साथ इजराइल के ऊपर टूट पड़े हैं और इजराइल के प्रस्ताव को इन दोनों ही देशों ने साथ मिलकर वीटो कर दिया है। दरअसल आप सभी को पता है कि इजराइल के ऊपर हमास के आतंकवादियों की तरफ से जबरदस्त आतंकवादी हमला हुआ, जिसमें अब तक 1500 की संख्या में इजरायली नागरिक मारे जा चुके हैं। अब इस हमले को लेकर दुनिया भर के देशों ने इजराइल को सपोर्ट किया और इस हमले को आतंकवादी हमला करार दिया है। अब इसी मुद्दे के ऊपर अमेरिका की तरफ से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अंदर एक प्रस्ताव लाया जाता है, जिसमें हमास के द्वारा इजराइल पर किए गए हमले की निंदा करने की बात कही गई थी, साथ में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करने और बंधकों को रिहाई करने की बात इस प्रस्ताव में कही गई थी। परंतु हैरान कर देने वाली बात तो यहाँ पर यह है कि इस प्रस्ताव के खिलाफ चीन और रूस दोनों ने ही वीटो पावर का इस्तेमाल कर दिया है। जी हां, आप सभी ने सही सुना। स्क्रीन के ऊपर आप सभी इसका आर्टिकल भी देख सकते हो। अब आप सभी को बता दूं कि इस प्रस्ताव के जो पक्ष में करीब 10 वोट पड़े थे और 10 देश इस प्रस्ताव के पक्ष में खड़े थे, जबकि रशिया, चाइना और संयुक्त अरब अमीरात इस प्रस्ताव के विपक्ष में थे और 2 देशों ने मतदान नहीं किया। परंतु इस प्रकार से चाइना और रशिया के द्वारा इस प्रस्ताव पर वीटो करने के बाद जब यह प्रस्ताव खारिज हुआ तो इजराइल आग बबूला हो गया रूस और चीन के ऊपर, और इजराइल ने कहा कि अगर इसी प्रकार का हमला रूस और चीन के ऊपर हुआ होता तो क्या तुम लोग इस प्रकार से वीटो कर पाते? हमें पूरा यकीन है कि आप वीटो नहीं करते, बल्कि जिस प्रकार से इजराइल जवाबी कार्रवाई कर रहा है इससे भी ज्यादा मजबूती से आप दुश्मन के ऊपर धावा बोलते। और इस समय हमास के आतंकियों की तरफ से दुनिया से इजराइल का अस्तित्व मिटाने का प्रयास किया जा रहा है और इसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, परंतु रूस और चीन जैसे देश हमारी इस लड़ाई के खिलाफ हमास के आतंकियों का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि आप सभी के इस टॉपिक के अंदर क्या राय है और इस मुद्दे के ऊपर कौन सही है, इजराइल या फिर रशिया और चाइना? कमेंट बॉक्स में फिर आप दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।